तुमसे तुम तक सीरियल के अपडेट को लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। क्या अनु खोल देगी वो सीक्रेट दरवाजा? क्या आ जाएगा अनु के सामने में राजनंदिनी का सच? क्या राजनंदिनी की तस्वीर मिल जाएगी अनु को उसी सीक्रेट दरवाजे के उस पार? क्या होगा आगे जाकर? या फिर आर्यवर्धन यहाँ पर अनु को फिर से वापस लेते हुए जाएंगे, जैसा कि अब तक कई बार अनु को वापस वहां से लौटने के लिए मजबूर किया है? क्या कुछ होगा? क्या कुछ जिंदे प्लानिंग बताते हुए नजर आएंगे आर्यवर्धन को? क्योंकि जिंदे को रिसेंट एपिसोड में जब आर्यवर्धन ये सारी चीज बताई तो जिंदे भी कहीं ना कहीं इस सोचने पे मजबूर हो गया कि ये पॉसिबल कैसे है, क्योंकि अब तक सपने का जो दौर था उसमें ये समझ में आता है कि कोई लड़की को देखा किसी ने, उस लड़की का नाम भी लेना, चलिए यहाँ तक बात सही थी, लेकिन वो राजनंदिनी सपने में आकर अनु को उस मंगलसूत्र तक कैसे पहुंचा सकती है जो कि आर्यवर्धन के पास्ट से रिलेटेड है? तो इस पे कहीं ना कहीं आर्यवर्धन और कहीं ना कहीं जिंदे जो है वो भी इस चीज को लेकर एक तरह से सदमे में है कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। क्योंकि इस बार अनु ने भी जब ये बातें आर्यवर्धन के सामने रखी तो अनु ने बोला कि इस बार वो प्रूफ के साथ आई हुई है और प्रूफ के रूप में उन्होंने बताया ये मंगलसूत्र किस तरीके से राजनंदिनी ने उसे दिया है। ये मंगलसूत्र वही है जो कभी खो चुका था, या यूँ बोलूँ कि इन लोगों को कभी मिल ही नहीं रहा था। वो मंगलसूत्र अचानक से मिलता है किसे? अनु को। और उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से आने वाले एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि ये सारी बातें जो जिंदे और आर्यवर्धन आपस में कर रहे हैं, ये सारी बातें अनु सुनती हुई नजर आएगी। और अनु के दिमाग में पहले से ही एक तरह से राजनंदिनी छाई हुई है। तो अनु उसके बाद डिमांड करने वाली है आर्यवर्धन से कि किस तरीके से कि उसे एक मौका दिया जाए उस दरवाजे को खोलने का। क्योंकि अनु को लगता है कि अगर पूरे घर में किसी के पास राजनंदिनी की तस्वीर नहीं है तो पक्का उस रूम में, उस सीक्रेट दरवाजे के उस पार जो है जरूर वहाँ वो तस्वीर हो सकती है। हालांकि उस तस्वीर के बारे में या उस कहानी के बारे में आर्यवर्धन को पहले से पता है कि सीक्रेट दरवाजे के पीछे ही तो सब कुछ छिपा हुआ है। ऐसे में आर्यवर्धन तैयार नहीं होता है। लेकिन इस बार क्योंकि अनु को चाहिए क्लैरिटी, तो अनु पहुंच चुकी है सीक्रेट दरवाजे के पास और सीक्रेट दरवाजा वो खोलने वाली। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या सीक्रेट दरवाजा खोल पाएगी अनु? क्योंकि इससे पहले भी तो अनु कई बार उस सीक्रेट दरवाजे के पास पहुंची है, लेकिन हर बार अनु वहां से वापस कदम अपनी खींच लेती है। कभी इस सोच से कि आर्यवर्धन जब चाहेंगे उस वक्त ही मैं ये करूंगी, कभी आर्यवर्धन उसे रोक देते हैं उस दरवाजे को खोलने से। तो क्या इस बार भी अनु को रोकते हुए नजर आएंगे आर्यवर्धन? तो इसका जवाब है यस, जी हाँ, आर्यवर्धन रोकते हुए नजर आएंगे अनु को। लेकिन आर्यवर्धन इस बार चाहकर भी नहीं रोक पाएंगे अनु को। अब दोनों बातों में एक तरह से फर्क समझिए। आर्यवर्धन फिलहाल तो उस कमरे से अनु को वापस लेकर चले जाएंगे, अनु वो कमरा नहीं खोल पाएगी, लेकिन अनु इस बार पीछे हटने वाली नहीं है। और आर्यवर्धन ने जितना इसको इजी समझा था कि हर बार की तरह अनु को फिर से एक तरह से वहां से हटा लिया जाएगा, या अनु के दिमाग से राजनंदिनी की जो ये बातें हैं उसको गायब कर लिया जाएगा, तो अब आर्यवर्धन को समझ में आएगा कि ये बातें बस अब सपने तक, या ये बातें अब तक वो मंगलसूत्र तक टिकी हुई नहीं है। अनु अब इस तरीके से लग चुकी है राजनंदिनी की सच्चाई ढूंढने में कि मैं चाहकर भी उसे नहीं रोक सकता हूँ। और ये सारी चीज़ें वो जिंदे के साथ एक तरह से डिस्कस करता हुआ नजर आएगा। और जिंदे ने प्लानिंग क्या दी है आर्यवर्धन को, इस पे बात करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। फिलहाल इतना तो जरूर है कि राजनंदिनी की सच्चाई आर्यवर्धन ने कुछ ही देर के लिए सही रोक तो ली है, लेकिन क्या हमेशा के लिए रोक पाएंगे, इस पे जवाब मिलेगा अगली वीडियो में। फिलहाल आपको तुमसे तुम तक सीरियल का ये एपिसोड और आगे की कहानी कैसी लग रही है इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।